Hello everyone. This video is going to be very crazy because इस वीडियो में हम सोच रहे हैं कि इसको एक थोड़ा सीरीज के टाइप में बनाया जाए। सीरीज मीन्स कि इसको और कंटिन्यू करेंगे आगे एक के बाद एक, और इसमें हम बात करेंगे जो भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या ऐसे कुछ जो भी हो। तो इन दिस वीडियो आई थिंक माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी whenever you are going to any interview, like maybe जो पहला क्वेश्चन होता है, अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन को हटा दूँ तो उसके बाद जो पहला क्वेश्चन होगा, जो एम्प्लॉयर हमारा होगा वो हमसे क्या पूछेगा कि जिस पोस्ट के लिए हमें वो ले रहा है अपनी कंपनी में, उस पोस्ट के लिए क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं, मतलब एम आई फिट फॉर दैट जॉब और नॉट। तो उसके लिए मतलब हम बताएंगे उसको कि आई एम हियर या आई एम देयर टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी एट योर वर्क प्लेस। तो वो मेरे से पूछेगा पहला क्वेश्चन कि वाई डू वी नीड टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी, हमें हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करने की ज़रूरत क्यों होती है वहाँ पे वर्क प्लेस पे। तो उसका हम ऐसे 3 मेन रीज़न है, उस तीनों मेन रीज़न के बारे में जानेंगे आज। जो हमारा पहला रीज़न है वो है मोरल रीज़न। मोरल रीज़न मीन्स क्या होता है कि एज ए ह्यूमन वी डोंट वांट टू हर्ट एनीवन या वी डोंट वांट टू हार्म एनीवन। जो ये जो ह्यूमन होने की पहचान है या ह्यूमैनिटी इसको बोलते हैं, कि अगर हम किसी वर्कर को अगर हम सैलरी दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे कितने घंटे भी काम करवाएं, उसके हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है इसके बारे में हम ध्यान न दें। तो ये हमारे अंदर एक होती है मोरल रीजन, और ये होना भी चाहिए सबके अंदर कि किसी को हम हार्म ना पहुंचाएं। सो दिस इज़ ए ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन पर्सन हैज़ टू अनदर। ओके। तो जो दूसरा हमारा रीज़न है वो है लीगल रीज़न। लीगल रीज़न क्या होता है कि ऐसे अगर मान लीजिए बहुत सारी कंपनी है तो इसमें ये तो नहीं होता है कि सारी कंपनी एकदम अच्छे लेवल के ही होंगी, सबका सोच एकदम बढ़िया ही होगा। बहुत सारी कंपनी, जो मोस्ट ऑफ द कंपनी होती है, दे ओनली प्रीफर अबाउट देयर प्रॉफिट, नॉट अबाउट द हेल्थ ऑफ देयर वर्कर और वट एवर अबाउट देयर वर्कर्स। ओके। सो इसके लिए जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, लाइक ओसा, जो है ओसा एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की। ऐसे ही वो लोगों ने एक्ट बनाया है, और उस एक्ट में क्या होता है कि उस एक्ट को जितनी भी कंपनी है ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको साइन करना होता है और उसको उनको फॉलो करना होता है। तो ओसा एक्ट 1970 एक एक्ट बना था। हेल्थ एंड वर्क सेफ्टी एक्ट भी एक बना था 1974 में। इसके तहत जो भी एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर मीन्स द कंपनी हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर ए सेफ वर्क प्लेस फॉर देयर वर्कर्स। उनको एक सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करना जहाँ पे वो लोग को सेफ्टी से काम करने का मौका मिले। ठीक है। और अगर इफ़ द कंपनी और द एम्प्लॉयर वायलेट्स द लॉ और ब्रेक द लॉ, तो उनको बहुत ही भारी मात्रा में कंपनसेशन, पेनल्टी, फाइन्स पे करने होते हैं। और जो फाइन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, मे बी बिलियंस में होते हैं, बिलियंस में। तो इसको कम करने के लिए हम उनको बताएंगे कि आपका ये जो बिल लग रहा है, इस बिल को कम करने के लिए यू हैव टू कीप मी एट योर वर्क प्लेस सो दैट आई विल इंश्योर यू दैट देयर विल बी नो एक्सीडेंट और नो। और जो हमारा थर्ड रीज़न है, थर्ड रीज़न क्या होता है? फाइनेंशियल रीज़न। फाइनेंशियल रीज़न फाइनेंशियल रीज़न में ये होता है कि जो भी कंपनी है, जो उसका जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, उसके प्रॉफिट से कितना सारा बर्नआउट हो रहा है, मीन्स कितना उसका लागत लग रहा है। तो अगर कोई वर्क प्लेस पर अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है या कोई नियर मिस हो रहा है या कोई भी एक्सप्लोजन, धमाका वगैरह अगर हो रहा है, तो उससे उसको कितना नुकसान हो रहा है। या किसी वर्कर का अगर एक्सीडेंट हो जा रहा है तो उस वर्कर को उसको सिक पे करना पड़ेगा। सिक पे क्या होता है कि अगर वो बीमार है तो जो घर पे है तो उसको कॉम्पनसेशन है कुछ देना पड़ेगा, पैसा खर्चा पानी का। अगर उसका मौत अगर हो जा रहा है तो उसको इंश्योरेंस के तौर पे ज़्यादा पैसा देना पड़ता है कंपनी को। तो ये सब का जो कॉस्ट होता है वो ओसा के एक स्टैटिक के अकॉर्डिंग $170 बिलियन होता है। $170 बिलियन मीन्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट दैट वी कांट इमेजिन एवर। जो यूके है, यूके मीन्स लंदन,
उसके अकॉर्डिंग हर साल 15 बिलियन पाउंड्स का वेस्टेज होता है, जो कि सिर्फ ये कॉम्पेंसेशन वगैरह पे हमें खर्च करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को कम करने के लिए, और आल्सो हर साल न जाने कितने मौतें होती हैं, लाइक 3.5 लाख के आसपास हर साल सिर्फ फैटेलिटीज़ होती हैं। फैटेलिटीज़ मीन्स जिसमें आपका या तो परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए आपके पूरे अंग का, या आपकी मौत हो सकती है। और वर्क प्लेस इंजरी तो 250 मिलियन, 270 मिलियन, 150 मिलियन तक वर्क प्लेस इंजरीज होते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को कम करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, वी नीड टू मैनेज द सेफ्टी एट वर्क प्लेस। ओके, थैंक यू।